गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास इंग्लिश के अंदर वॉइस पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस की कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक्टिव का सेंटेंस आता है और उसको पैसिव में बदलना होता है। तो वॉइस हमारे हो गए दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और एक्टिव को हमें बदलना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि पैसिव वॉइस के अंदर बदलते समय कुछ रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, सामान्य से रूल्स होते हैं। जैसे रूल नंबर 1 कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जैसे एग्जांपल लिया हमने राम रीड्स इंग्लिश। जैसे हमारा रूल नंबर 1 होता है कि जो एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में बदलना है, तो जो हमारा एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, ये तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो रूल नंबर 1 के अंदर क्या करना है हमने, जो हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, समझ गए। जैसे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो जो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। दूसरी बात, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, जो भी हमारा सेंटेंस चलेगा, टेंस चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। नंबर 3 बात, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि हेल्प वर्ब जो है हमारी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद है नंबर 4 कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अपने को क्या लगाना है, बाय का यूज़ करना है। और नंबर 5 में अपने को क्या करना है, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये जनरल सी बातें होती है। क्या करना होता है, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, जैसे मान लो ये हमारा सेंटेंस है राम रीड्स इंग्लिश, तो ये एक्टिव का सेंटेंस, इसको पैसिव में बदलेंगे। सबसे पहली बात, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको तो क्या करना है, पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। दूसरी, जो हम दूसरा रूल है, हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा, जो भी हमारा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय का यूज़ करना है। और लास्ट में क्या करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एक प्रोनाउन की चेंजिंग होती है सेकंड। ये तो नॉर्मल चेंजिंग थी। अब दूसरी चेंजिंग क्या है, प्रोनाउन चेंजिंग है। प्रोनाउन चेंजिंग में अपने को क्या करना है, जैसे हमारे कोई भी प्रोनाउन आता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस के अंदर आए चाहे पैसिव वॉइस के अंदर। जैसे मान लो आई आता है, तो आई को हम चेंज कर देते हैं मी के अनुसार। मी आएगा तो उसको आई में बदल देंगे, आई आएगा तो मी में बदल देंगे। फिर उसी तरीके से है वी आएगा तो वी को भी इसी तरीके से बदलना, हमने एस में बदल देंगे। और एस आएगा तो उसको वी के अंदर बदल देते हैं। फिर आता है यू, यू का यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, यू को यू रखना है। नंबर 4 हमारे यदि ही आता है तो ही को चेंज कर देंगे हिम में। हिम आएगा तो ही में कर देंगे और ही आएगा तो हिम में चेंज कर देंगे। इसी तरीके से शी है तो शी को हम चेंज कर देंगे हर के अंदर चेंज कर देंगे, हर को सी में चेंज कर देंगे। दे आता है तो इसको देम में चेंज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को बात याद करनी है।
चाहे आई आता है तो मी में चेंज करेंगे, मी आता है तो आई में चेंज। इसी तरीके से सब चीज़ों को चेंजिंग करने, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन चेंजिंग है। नंबर 1 नॉर्मल चेंजिंग होगी, नंबर 2 प्रोनाउन चेंजिंग होगी। इसके बाद हमारे आती है नंबर 3 चेंजिंग होती है वर्ब की चेंजिंग। फिर आती है वर्ब चेंजिंग। वर्ब चेंजिंग में अपने को क्या करना है कि देखो स्टूडेंट्स कि यदि डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाता है तो उसको हम चेंज करते हैं इज, एम, आर। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये कोई भी वर्ब आती है तो उसको इज, एम, आर में चेंज कर देंगे। उसके बाद नंबर 2 है हमारा कि यदि इज, एम, आर लिखा हुआ मिल जाता है तो हमने क्या करना है, इज, एम, आर का इज, एम, आर रहेगा, प्लस में हम लगा देंगे बीइंग। नंबर 3 यदि डिड आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हमने उसको चेंज करना है वाज और वर के अंदर। इसी तरीके से वाज या वर आ जाता है तो उसको हम चेंज कर देंगे वाज, वर प्लस में बीइंग में चेंज कर देंगे। फिर हमारे आता है हैज़ या हैव आता है तो उसको चेंज करना है हैज़ या हैव रहेगा, प्लस में हमने लगानी है बीन। फिर उसके साथ है हैड आता है तो हैड का हमने बदल देना है हैड प्लस में बीन। फिर उसके बाद है यदि कोई मॉडल आता है तो हमने मॉडल वही रखना है, प्लस में हम लगा देंगे वी। स्टूडेंट्स अब देखो सब चेंजिंग हो गई है। अब हम शुरू करते हैं सेंटेंस को किस तरीके से बदलेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट सेंटेंस अपने ने लिखा है राम रीड्स इंग्लिश। तो ये तो सबसे स्टार्टिंग में तो ये सब्जेक्ट होगा, ये हमारी वर्ब होती है और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले अब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखना है, तो इंग्लिश को सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरा रूल था कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखो हमारी वर्ब क्या दे रखी है, एस या ई एस लगा हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस को किस में मिलते हैं, इज, एम, आर के अंदर। तो अब इज, एम, आर में बदलेंगे। अब इंग्लिश सिंगुलर नाउन होता है तो इसके साथ में किसका यूज़ हो जाएगा, इज। फिर उसके बाद थर्ड रूल था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको अंत में लिखना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने को सेंटेंस बदलना है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग गेम्स। अब इसको बदल के देखते हैं। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, गेम्स, तो गेम्स सबसे पहले आ जाएगा गेम्स। अब इज, एम, आर आता है तो मैंने बताया था कि इज, एम, आर को किस में बदलना है, इज, एम, आर प्लस में बीइंग लगा देनी है। तो अब गेम्स है, गेम्स के साथ इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर का यूज़ होगा। और प्ले की थर्ड फॉर्म अपने को क्या लगानी है, नहीं, इससे पहले इज, एम, आर है, इज, एम, आर से पहले क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लेड। उसके बाद मैंने बताया था कि अपने को क्या लगाना है, बाय लगाना है। अब ही किस में चेंज होता है, हिम में। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे। स्टूडेंट्स अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व करो और सेल्फ टेस्ट करो, चेक करवाओ। स्टूडेंट्स ये 10 एग्जांपल्स है, ये आपको एक्सरसाइज करके देखनी है वॉइस की। और इससे संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करें या आप कांटेक्ट भी कर सकते हो।
सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे इनके आंसर्स के साथ। और ये जो आप लोगों को बताया है उसको अच्छे से करो। किसी भी तरीके की आंसर या समस्या के लिए कांटेक्ट करना।